मसीह में आप सबकी सलामती हो। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि तमाम लोगों के लिए खुदा का पैगाम क्या है। सो इस पैगाम को जानना हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा ने सब इंसानों को एक पैगाम दिया है। ये पैगाम हर तहजीब और नस्ल से तल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए तसल्ली और उम्मीद का बाइस है। इसमें पाई जाने वाली हदायत रोज़मर्रा जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। खुदा का ये पैगाम एक ऐसी किताब में दर्ज है जो दुनिया भर में दस्तयाब है। इसके बावजूद कम ही लोग इस पैगाम से वाकिफ हैं, चाहे आप एक मजहबी शख्स हो या नहीं। यकीनन आप भी इस अहम पैगाम के बारे में जानना चाहेंगे। जिस किताब में खुदा का पैगाम दर्ज है उसे पाक कलाम, किताब मुकद्दस या बाइबल कहते हैं। दरअसल ये किताब 66 सहीफों या किताबों का मजमुआ है। सबसे पहले सहीफे का नाम पैदाइश है और आखिरी सहीफे का नाम मुकाशफा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने अपना पैगाम किसके जरिए लिखवाया। उसने अपने पैगाम को 40 आदमियों के जरिए तकरीबन 1600 साल के दौरान दर्ज करवाया। इन आदमियों ने कभी ये दावा नहीं किया कि ये पैगाम उनकी तरफ से था। इनमें से एक ने लिखा कि ये तमाम सहीफे खुदा के इल्हाम से हैं। एक और ने कहा कि यहोवा खुदा की रूह ने मेरी मार्फत कलाम किया और उसका सुखन यानी कलाम मेरी जबान पर था। इससे जाहिर होता है कि बाइबल के लिखने वालों ने अपना पैगाम नहीं बल्कि कायनात के हाकिम आला यहोवा खुदा के पैगाम को दर्ज किया। उन्होंने अपने सहीफों में जाहिर किया कि खुदा इंसानों को अपने करीब आने की दावत देता है। पाक सहीफों के बारे में ये समझना बहुत अहम है कि इन सब में एक ही मौजू को नुमाया किया गया है। इनका मौजू ये है कि खुदा इंसानों पर हुक्मरानी करने का हक रखता है और वो अपनी आसमानी बादशाहियत के दौरान इस बात को साबित करेगा। ये पाक सहीफों का मरकजी पैगाम है। आगे जाकर आप देखेंगे कि ये पैगाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक बाइबल के हर हिस्से में पाया जाता है। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।